पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। द्रोणाचार्य जी के यहाँ एकलव्य गए थे शिक्षा लेने के लिए। द्रोणाचार्य जी मने कर दिए। एकलव्य वो एक मूर्ति बनाते हैं और वो मूर्ति के गुरु मान करके, साक्षी मान करके अभ्यास करना शुरू कर दिए और महान धनुषधर बने। द्रोणाचार्य जी के अहंकार था कि अर्जुन के सिवा, अर्जुन जो है संसार में सबसे बड़ा धनुषधर बनेंगे। गुरु जी ये पांडव कुमारों के लेकर जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो इनके पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता के मुंह जो है एकलव्य बंद कर दिया, कुत्ता घायल भी ना हुआ। ये चीज़ देख करके द्रोणाचार्य के आश्चर्य हुआ। पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है? वो कहे कि गुरुदेव आप ही हो। कहे कि कैसे? हम तो तुमको जानते भी नहीं हैं। कहे कि तुम्हारे आपके मूर्ति बना करके इसी से अभ्यास करके हम धनुषधर बने हैं। कहे कि गुरु दक्षिणा तो न दिया। एकलव्य कहा कि बोलो गुरुदेव क्या दक्षिणा दे दे? कहे कि दहिना अंगूठा के बल पर तीर चलता है, दहिना अंगूठा काट के दे दो। क्योंकि ये गुरु से बर्दाश्त ना हो रहा था कि ये जो है सूत पुत्र कर्ण इतने महान धनुषधर क्यों हो गया? सूत पुत्र एकलव्य इतना बड़ा धनुषधर क्यों हो गया? अब ये आश्चर्य में पड़े रहते थे कि हमारे अर्जुन के ये दोनों प्रश्न कर देते। अंगूठा कटवा लिए। पहला गलती जो है द्रोणाचार्य किए कि एकलव्य के अंगूठा मांग करके काटने के कह दिए, अंगूठा मांगे। और दूसरा गलती जो है एकलव्य किया कि ये पंडितन के चाल को ना समझा और उसके जीवन भर के अभ्यास शक्ति के ये छीन बींटों में कर दिया धोखा से, अंगूठा कटवा के। एक कपटी मुनि है सब, ये सबसे सावधान रहने चाहिए। पंडित उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो विद्वान है वो पंडित है, और जो जाति में अटका भटका है वो पंडित नहीं है, पंडित के नाम पर कलंक है। क्योंकि वो जातिवाद के बढ़ावा देता है और संसार में जातिवाद नाम के कोई चीज़ ना है। वेद के अंदर 4 भाग में बांटा गया है वर्ण व्यवस्था। जो पढ़ता है पढ़ाता है विद्वान है वो पंडित है, चाहे वो किसी जाति के हो। और रविदास जी, नानक थे, कबीर साहब थे, ये सब पंडित थे। सुपच भगत थे, ये सब पंडित थे। हनुमान के आज भी कहते हैं कि वो शूद्र है, लेकिन मजबूरी बनी है कि हनुमान जो है लोकप्रिय हो गए। एक कसर ना छोड़ते हैं। उसके बाद से जो है वेद के अंदर दूसरे नंबर पर शासक है, जो शासन करता है। वो सभी जाति में शासक हुए हैं। सभी जाति में पंडित हुए हैं और सभी जाति में साहू जी महाराज, तो इस तरह से सभी जाति में राजा हुए हैं, रक्षक हुए हैं, सभी जाति में विद्वान हुए हैं, सभी जाति में
व्यापारी हुए हैं। जो व्यापार करता है वो वैश्य है। और चौथा नंबर पर जो सबके सेवा करता है वो सेवादार है। और सेवादार को ये सब शूद्र कह के उसके तौहनी किए और तिरस्कार किए। चाहे ये धूर्तन के चाल हो, पाखंडियों के चाल हो, जो सेवा करता है वो छोटा ना होता है। संसार के 24 भगवान के जो अवतार है वो समाज के सेवे करते रहे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब समाज के सेवे करते रहे। ये सब शूद्र थे। जो समाज के सेवा करता है उसको शूद्र कहे, वो शूद्र ना होता है, वो सबसे बड़ा होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। जो विनम्र होता है, शीलवान होता है, वो बड़ा होता है। तो इसलिए एक कालिदास यादव जी थे, जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ डाल को काट रहे थे। विधोत्मा जो है एक महिला थी, राजकुमारी, वो पंडितन के विद्या में हरा देती थी। ये पंडित जो है बहुत जलते थे विधोत्मा से, और उसी के राज में खाते पीते रहते भी थे और उसी से जलते भी थे कि ये राजकुमारी ज्ञानी क्यों हो गई, ये राजा के लड़का लड़की ज्ञानी क्यों हो गया। ये पंडितन के हरा देती थी और पंडितन से बर्दाश्त ना हुआ। ये निर्णय आपस में किए कि महान मूर्ख से इसको शादी करा दे। तो रास्ता पकड़ के जा रहे थे, तो ये यादव जी जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। पंडित जो है थोड़े दूर धूप के वजह से एक पेड़ के नीचे छाया लेने लगे। तब तक ले देखे कि ऊपर एक लड़का जो है बैठ करके डाल काट रहा है और उसी डाल को काटता है जिस डाल पर बैठा है, और डाल कट के नीचे टूट के गिरता है। कालिदास भी गिरता है, घायल भी हो जाता है। ऐसा पंडित देख करके कहेगा अब इससे महान मूर्ख अब खोजने की ज़रूरत ना है, इसी से ले चल के विधोत्मा के शादी करा दे। वो उसको पंडित बना दिए। अब पंडित के वेशभूषा पहिरा करके और राजा से कह दिए कि विद्वान पंडित है, मौन व्रत है। राजकुमारी के बुलाया जाए या प्रश्नोत्तरी होके। तो विधोत्मा जो है एक उंगली उठा के दिखाई। कालिदास महान मूर्ख थे, सोचे कि हाँ ये कहती है कि तेरा एगो आँख फोड़ देंगे। इन्होंने 2 उंगली उठा दिया, कहे कि हम तेरा दोनों फोड़ देंगे। पंडित कह दिए कि लड़की पूछती है कि ये संसार में ईश्वर जो है एक है, सृष्टि के चलाने वाला एक है परमात्मा। कालिदास के बता दिए कि ये 2 उंगली उठाया है तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति और पुरुष 2 है। और उसके बाद से वो 5 गो उंगली उठाई, थापर दिखाई। ये सोचा कि कहते हैं कि थापर मारेंगे, उसने मुट्ठी बांध करके घूसा दिखाया कि तू थापर मारेगी तो हम तेरे के घूसा मार देंगे। अब उसके बाद से ये पंडित समाज जो है बताए कि ये लड़की पूछ रही है कि सृष्टि जो है 5 तत्व करता है, तो
कालिदास, ये जो है कालिदास जो बने थे, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पांचों मिल करके सृष्टि चलाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इसी बात पर जो है फैसला हो गया और शादी हो गया। जब कालिदास सुहाग रात मनाने गए, रात में सुहाग रात मना भी लिए। सुबह के टाइम में दोनों से एक जगह बैठ के बातचीत करने लगे। तो ये संस्कृत में बोली, तो संस्कृत तो कालिदास जानते भी ना थे। वो तो भैंस बकरी चलाना जानते थे, भेड़ बकरी गाय चलाना चाहते थे। विधोत्मा पूछती है कि आप जो है संस्कृत ना जानते हो। वो कहा कि संस्कृत का चीज़ होता है, हम नहीं जानते। वो लड़की जान गई कि ये तो महान मूर्ख है, घर से निकाल दी उसको और कह दी कि तब तक ले तुम मत आना जब तक ले विद्वान ना हो जाना। कालिदास जा कर के काली मंदिर में पूजा करने लगे। धीरे धीरे जो है एक बनारस के पंडित आए और उनके साथ वो बनारस जा कर के विद्या अध्ययन करने लगे और विद्वान हो गए। विद्वान होने के बाद विधोत्मा के पता लगा कि कालिदास विद्वान हो गए, तो वो घर आए। अब दोनों में आपस में शास्त्रार्थ हुआ। विधोत्मा के कालिदास परास्त कर दिए। तब वो अपना पति के कहे कि अब घर पर रहे, आप विद्वान हो गए हैं, अब हम खुश हैं। कहे कि हे माता, आप हमारी गुरु हो, आज आपके देन है कि कालिदास विद्वान बना है। तो गुरु के आपकी अगर हमके कठोर बाणी ना मारी होती धक्का, तो आज ये कालिदास ना होता। औरत जो है जब खुश होती है तो संसार के सारे हद पार करके रक्षा करती है। या नाराज होती है तो सारे हद पार करके विनाश भी कर देती है। इस एक लक्ष्मी के रूप होता है, एक काली के रूप होता है। जो बुद्धिमान होता है वो संभलता है, असंभालता है, अब बचता है। और जो नहीं बुद्धिमान होता है वो अपना पतन कर लेता है, अपना विनाश कर लेता है। इसीलिए माता से, बहन से, बेटी से, नारी जाति का सम्मान करो, आदर करो। इसी में मानव जाति का कल्याण है। भारत नारी प्रधान देश है। हमारे सारे माता ऋषि पत्नियों के सब वेद जानती थी, वेद बोलती थी। ये पाखंडी बीच में जो है नारियों के ऊपर कीचड़ उछाले हैं सब। अगर पत्नी मर जाएगी तो वो शादी ना करेगी, वो पति के संग जल के मरेगी। आए पंडित जो है, पंडिताइन मर जाएगी तो ये शादी कर लेगा, अब पंडिताइन ना करेगी। ऐसे रोक लगा रखे थे सब। दोनों के अधिकार बराबर है। पंडित मरता है तभी पंडिताइन शादी करके अपना गुजर बसर कर सकती है। अगर पंडित मरता है तो पंडिताइन भी गुजर बसर कर सकती है। अब पंडिताइन भी मरती है तो पंडित भी अपना गुजर बसर कर सकता है। नारी के पुरुष के बराबर के अधिकार है। ये चेतन आत्मा न छोटा बड़ा है, न पंच भौतिक शरीर छोटा बड़ा है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। ये जाति कर्म है। सब जाति के आदमी सब जाति के कर्म करते हैं। एक तेली के बैल होता है, उसके जो है तेली जो है कल्हू में लगा देता है और सारा दिन जो है घर ही में उसको चलाता है। कल्हू के ऊपर एक पत्थर रख देता है और सबके जो है दूर पर बैठा रहता है और उसके आँख में ढकनी लगा दिया जाता है।
कि इसको बाहर दिखाई ना देता है कि हम घर में चलते हैं कि बाहर चलते हैं। अगर उसकी आँख से ढकनी हटा दिया जाएगा तो उसके चक्कर आ जाएगा, गिर के मर जाएगा। सेम टू सेम ये जो पाखंडी है वो आदमी की आँख में अज्ञानता के ढकनी लगा दिए कि इसको मूर्ख बनाना हमारा आसान रहेगा। आज जब ये मूर्ख रहेगा तब हम इस पर शासन कर सकते हैं। पंडितन के उद्देश्य था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। सबसे ज़्यादा गद्दार जो है ये हिंदुस्तान के विदेशियों से मिल करके और हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा को तहस नहस कर दिए। ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। अगर संसार में आत्मज्ञानी होगा तो वो आपस में लड़ेगा मरेगा नहीं, वो बचेगा बचाएगा। आज जो है परशुराम जी के शिष्य भीष्म जी थे। एक समय आया कि दोनों गुरु चेला में जम करके युद्ध हुआ। अब परशुराम के भीष्म पितामह बंदी बना लिए। ये नकली ज्ञान के प्रमाण है। द्रोणाचार्य अर्जुन को विद्या के आत्मज्ञान नहीं दिए थे, लड़ने मरने की विद्या दिए थे। यही कारण है कि द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्य अर्जुन के हाथे मारे गए। षड्यंत्र रख करके उनके हथियार रखवा के मारा गया। इसी तरह से कौरव निहत्था था, उसको इसलिए उसको भी ऐसे ही मारा गया। ये सारे मिल करके अभिमन्यु के चक्रव्यूह का रचना ये द्रोणाचार्य किए थे। कहें कि छल कपट में बड़ा तेज थे ये लोग। एक तरफ अपने को महारथी कहते हैं सब, एक तरफ धोखा से मार करते हैं सब। वही चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया। सारे महारथी मिल करके मारे थे। ये भीष्म थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन, ये सब थे। ये महारथी कहे जाएंगे, धोखेबाज कहे जाएंगे, ये सब धोखेबाज थे। यही कारण है जयद्रथ बहनोई होते हुए मारा गया। यही कारण था लक्षागृह में ये धोखा से आग लगाए पांडवों के जलाने के लिए। किसी तरह से वो जान बचा के निकल गए क्योंकि सुरंग बना के तैयार थे। यहाँ पर जिसके जहाँ दाव लगा है वो धोखा किया है। और यही नीति जो है इस्लामी बादशाहों ने अपनाया था। उसको बस एक ही उद्देश्य था, सामने वाला के पराजय या अपना विजय। इसलिए जम के धोखा करते थे। ये धर्मराज युधिष्ठिर जितने बनते थे ये सारे जो है बेमौत मारे जाते थे। ये सबके मूर्ख बनाने वाले भी कुल पड़े हो रहते थे और विपक्षियों के तरफ से मिले होते थे, बिके हुए होते थे। वो इतना चतुर थे कि राणा प्रताप के सगे संबंधियों के पैसा से खरीद लिए, लालच दे दे के। ये सब के जो है अपने अधीन बना करके और राणा प्रताप के खिलाफ इस्तेमाल करते थे।
ये जो है मान सिंह जी सेनापति बन करके अकबर के सेनापति बन करके राणा के संगे लड़ रहे थे, राणा प्रताप से। जगमाल सौगे भाई, धीरू भाई के लड़का, धीरू बाई माता थी, दो छोटी माता थी राणा प्रताप के, जगमाल उसके पुत्र था। वो अकबर के सेनापति बन के लड़ रहा था। शक्ति सिंह अकबर के सेनापति बन के लड़ रहा था, वो भी राणा प्रताप के भाई था। सूरजमल ज़्यादा से ज़्यादा राजा जो है जी हजूरी करते थे मुगलों के, उधर मिले हुए थे। ये सब जो है बड़ी खतरनाक खेल खेलते थे। अपने स्वार्थ मतलब में या अपना बचाव में अंधा हो गए थे, या अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। राणा प्रताप जो है वो महान योद्धा थे और बड़ा ईमानदार भी थे। वो सब राजाओं के ये करने के लिए प्रयत्न भी किए, लेकिन उनको ये कामयाब ना होने दिए। आज समझने के विषय है, विचार करने के विषय है। राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में भयंकर जो है संकट आया, आखिर में लास्ट में चित्तौड़गढ़ अकबर के अधीन हो गया। और उसमें साका हुआ था जिसमें 1200 माता बहन बेटी जल के मरी थी, और जौहर हुआ था। और साका में इतने सेनापति मारे गए थे, सेना कुल मारी गई थी, सब योद्धा मारे गए थे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।